हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए मेरे साथ कौन है, मुझे मालूम है अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक रवायत, एक रस्म निभानी पड़ती है और आज तो खास मौका है भाई, जन्मदिन है इनका नहीं किसी का, वो बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जन्मदिन पर चर्चा किसके साथ करेंगे, वो जो जानदार हैं, शानदार हैं, लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं, वो जो राजीव मिश्रा है। कड़क क्रिकेट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज चर्चा होगी किसकी, शुभमन गिल की। भाई सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। बिल्कुल हैप्पी बर्थडे। और हमारे देश के टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन है, तो और टेस्ट पे इतना एम्फसाइज क्यों किया? क्यों टेस्ट पे? इसलिए क्योंकि टेस्ट की वजह से उनको हर जगह फिट करने की कोशिश की जा रही थी, तो इसलिए मैंने कहा शास्त्री ने तो रिटर्न गिफ्ट दे दिया उनको। हाँ, रवि शास्त्री ने दे दिया, गौतम गंभीर दे देंगे, गौतम गंभीर दे देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है आज चूंकि जन्मदिन है, लेकिन अगर कुछ तोहफा देना हो तो क्या वो तोहफे के वाकई हकदार है? क्योंकि एक खिलाड़ी ऐसा है संजू सैमसन, अब उनके खेलने पे संशय बन गया है। हाँ। कि वो खेलेंगे भी या नहीं। तो जरा बताइए कि वो जो फॉर्मेट है शॉर्ट गेम का, शॉर्ट सीरीज का, उसमें क्या आपको लगता है संजू सैमसन इज अ बेटर ऑप्शन देन शुभमन गिल? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुभमन गिल की जो पहले तो जगह ही नहीं बन रही थी, अब फिर उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। ऐसी बन गई कि वाइस कैप्टन, हाँ, वाइस कैप्टन बना दिया गया, और वाइस कैप्टन बना के आपने प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वाइस कैप्टन को कैसे बाहर किया जाएगा। तो ये सारी रवायत, इसलिए जैसा आपने कहा कि बर्थडे मनाने से पहले ही बर्थडे गिफ्ट देने की तैयारी चल रही थी तो वो इंग्लैंड में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसका इनाम उनको T20 में मिला। हाँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम लोग उनके खिलाफ नहीं है कि वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन जाएं या तीनों फॉर्मेट खेलें। हाँ। लेकिन जो उनसे बेटर क्रिकेट खेल रहा है और उसको अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। हाँ। क्योंकि संजू सैमसन जिस तरह की बैटिंग करके गए हैं यहाँ पे केरला लीग में, और जिस तरह के फॉर्म में वो नज़र आ रहे हैं, और साथ में अगर आप देखें उनका जो T20 रिकॉर्ड है भारत के लिए, वो बेहद शानदार है। तो आपको ये तय करना है कि एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा बैट्समैन जो अच्छे फॉर्म में है, जो आपको अकेले दम पे मैच जिता सकता है। ये काम शुभमन भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे पहले ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं संजू सैमसन। अब संजू सैमसन को इस बिना पे आप ड्रॉप कर देंगे कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन है और टीम में उनकी जगह नहीं बन रही, क्योंकि जो फॉर्मेशन है गंभीर का वो 8-3 का है। लेकिन राजीव देखिए ना, बहुत सारे हमारे दर्शक कहेंगे भाई आपको शुभमन गिल से प्रॉब्लम क्या है? हाँ। भाई पहले तो ये होता था, जब ये नए नए फॉर्मेट शुरू हुए, 50-50 सबसे पहले हुआ, फिर 20-20 आ गया, तो पहले ये होता था कि एक खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट्स खेलता था, चॉइस नहीं होती थी। हाँ। अब आजकल आपके पास चॉइस बहुत है। टेस्ट क्रिकेट में यानी सिडनी से मैनचेस्टर तक का जो सफर तय किया है शुभमन गिल ने, इस बार इंग्लैंड सीरीज जो खेल के आए हैं भैया, 700 प्लस रन बनाए हैं। तो ऐसा तो है नहीं ना कि किसी ऐसे खिलाड़ी को खिलाने की बात हो रही है जिसने अच्छी क्रिकेट ना खेली हो। नहीं तो हम सब कहाँ कह रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है आज के डेट में इंडिया में जो अवेलेबल बैट्समैन है। लेकिन आप देन यू आर सेइंग दैट संजू सैमसन इज अ बेटर। हाँ, मैं इसलिए बेस्ट कह रहा हूँ कि अलग अलग फॉर्मेशन की बात है। आप जो एग्जांपल दे रहे हो सारे टेस्ट क्रिकेट के हैं। वो सिडनी में जो आपने बात करी, जब वो नेथन लॉयन पे आउट हुए, स्टंप आउट हुए और मैच हम हार गए, उनके विकेट टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मैच्योर हुए वो सारी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ना पंकज भी वो टेस्ट क्रिकेट में है। या जो आप इंग्लैंड का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे 700 रन बनाए, वहाँ पे कोई T20 मैच नहीं था। वाइट ड्रेस में आप रेड बॉल के अगेंस्ट खेल रहे थे, यहाँ पर आप ब्लू जर्सी में वाइट बॉल के अगेंस्ट खेलेंगे। तो अब वाइट बॉल में जो पहले से अच्छा कर रहे हैं, या 22 मैच जो भारत ने जीते हैं, 22 में 18 मैच जीते हैं भारत ने लगातार। इस बार शानदार खेल नहीं तो प्रूव देखिए, वो तो बैट्समैन अच्छे ही हैं। जब आप किसी को मौका दे दें पंकज भाई, आप अच्छे अगर एंकर हैं तो आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा, प्रूव कर देंगे जाके। तो लेकिन ये है कि आप जिसको रिप्लेस कर रहे हैं, क्या वो खराब कर रहा है? अगर वो खराब कर रहे थे ना, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ तो उल्टा मामला है। तो इस बात का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? ये तो देखिए हमेशा चर्चा रहेगी। नहीं, सॉल्यूशन मान लीजिए अच्छा खेल लेते हैं तो क्या संजू सैमसन बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं? नहीं, मान लीजिए तो फिर वही बात आ गई कि जवाब दीजिए ना, कि चाची की मूछें होती तो चाचा कहलाते, तो वो हो नहीं सकता है। जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो संजू सैमसन करके गए हैं, या वहाँ पे जो रिपोर्टर्स, आप रिपोर्ट देख लीजिए, वहाँ कह रहा है कि नेट में कोई अगर सबसे अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है या फ्लुएंट दिख रहा है तो वो संजू सैमसन है। संजू सैमसन की हर कोई तारीफ कर रहा है, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अभी केरला लीग जैसा मैंने आपको जिक्र किया, 30 से ज़्यादा छक्के लगा के यहाँ पे गए। वाइड नया बॉल भी उतना ही अच्छा खेलते हैं, स्पिन भी उतना ही अच्छा खेलते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ कारण नहीं होना चाहिए पंकज भाई कि वो शुभमन गिल है इसलिए उनकी जगह बन गई है। एक ऐसा बैट्समैन को आप रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में रहा है। देखिए पहला मैच देखिए UAE से, आपको भी पता है पंकज भाई, आंख मूंद के तड़ी मार के आप उनसे जीत जाएंगे, जबकि कोई अनहोनी ना हो जाए। हालांकि लालचंद राजपूत जो है उनके कोच हैं, जो भारत के ही हैं, 2007 उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया था हिंदुस्तान। उनका कहना है कि हम लड़ेंगे। इसमें अनहोनी की भी हाँ, अनहोनी की भी दिक्कत। 14 तारीख का बताइए आप मुझे।
नहीं तो 14, फिर वही बात है, जब आप किसी को खिला देंगे पहला मैच, सपोज आपने गिल को खिला दिया पहला मैच, अब गिल ने जाके वहाँ 70-80 बहुत ताबड़तोड़ बना दिए, अब क्या अगले मैच में आप संजू सैमसन को लाएंगे? नहीं लाएंगे, क्योंकि आपने दरवाजे बंद कर दिए बेसिकली। तो पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट का। अगर आप संजू सैमसन को पहला मैच नहीं खिलाते तो पूरे टूर्नामेंट बाहर बैठेंगे, आप मेरे से लिखवा लीजिए। तो एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा मैच विनर, आप उसको किल कर देंगे। फिर वही बार बार बात आती है कि हम लोग शुभमन गिल के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट में जो संजू सैमसन ने भारत के लिए किया वो शुभमन गिल अभी तक नहीं कर पाए। और रेड बॉल में कमाल किया है। रेड बॉल में तो कहते हैं ना, वन मैन शो था उनका पूरा इंग्लैंड में। लेकिन जैसे ही आप वाइट बॉल क्रिकेट में आते हैं, अभिषेक शर्मा है, आपके संजू सैमसन है या सूर्य कुमार यादव का भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। मैं तो कैप्टन के लिए भी कहूँगा कि उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उनका जब वो भारत के लिए खेलते हैं। तिलक वर्मा एक और ऐसा बैट्समैन जिसको ड्रॉप करने की बात चल रही है, जिसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है भारत के लिए जब वो खेले हैं। तो ये अब ये है कि भारत के लिए आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, रेड बॉल की परफॉर्मेंस देख के वाइट बॉल में ले आ रहे हैं, या आईपीएल का देख के ला रहे हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे राजीव वो कहते हैं कि आपको शुभमन गिल से प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे सोल्यूशन दीजिए ना। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, वाइस कैप्टन बनाया तो खिलाना तो पड़ेगा। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है, ये किसी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने वाइस कैप्टन बनाया, ये कहीं किसी किताब में बहुत से ऐसे एग्जांपल है जब ड्रॉप किया गया। इसका समाधान अजिंक्य रहाणे एक बड़ा एग्जांपल है, जो वाइस कैप्टन थे, उनको ड्रॉप करा विराट कोहली ने। पर अब सोल्यूशन क्या है? नहीं, सोल्यूशन यही है कि देखिए, पहला मैच जो खेलेगा वो पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, सोल्यूशन ये है इसमें। अब वो गंभीर ने अगर मन बना लिया है कि शुभमन गिल को खिलाना है, तो संजू सैमसन चाहे नेट पे फाड़ दें, बॉलरों को मार दे, तो कह भी दिया, रवि शास्त्री ने कह दिया शुभमन गिल को खिलाना चाहिए। अब ये देखिए, यही तो है मार्केटिंग का। शुभमन गिल आप संजू सैमसन के लिए एक बता दिए, हमारे आपके सिवा कितने और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कहा जा रहा है कि संजू सैमसन खेले। हम लोग कह रहे हैं क्योंकि हम लोग क्रिकेट को देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि वाइट बॉल फिर इंतजार करें। नहीं, रिटायरमेंट तो नहीं होगा, अभी संजू बहुत यंग है, लेकिन आप किसी को यंग लोग डिमोरलाइज कर रहे हैं बेसिकली ना। कितना रन बना के बंदा आ रहा है और कहेगा यार आप बाहर बैठो, क्योंकि अब संजू सैमसन को वाइस कैप्टन बना दिया। वो जो वाइस कैप्टन का टैग है ना, वो इसीलिए लगाया गया, पूरा प्लानिंग के तहत है कि आप वाइस कैप्टन बना देंगे तो फिर आप मजबूर, जैसा कि आपने कहा कि आप कैसे बैठा देंगे। सेम वैसे ही सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं वहाँ पे कि यार वाइस कैप्टन को कैसे ड्रॉप करेंगे। बट अगर आप जाएं और कहते हैं ना कि आप मेरिट पे जाएंगे, तो हम मेरिट पे आपको ड्रॉप करना पड़ जाएगा। मेरिट का आपने अच्छे शब्द का उपयोग किया। देखिए, शुभमन गिल व्हाटएवर ही इज गेटिंग बिकॉज ऑफ हिज गुड प्ले। उन्होंने इंग्लैंड में दिखा दिया कप्तानी क्या होती है। और गुजरात टाइटंस, आज जिस तरह से आपको बता दें जश्न मनाया जा रहा है, गुजरात टाइटंस की शानदार कप्तानी उन्होंने की थी, तो ज़बरदस्त वहाँ पर भी जश्न मनाया जा रहा है। गुजरात में पूरे अहमदाबाद से खबरें आ रही हैं, पिता बेहद खुश हैं, उनके बेटा 26 बरस का आज हो रहे हैं, और रवि शास्त्री ने तो रिटर्न गिफ्ट दे ही दिया। तो ऐसा नहीं कि मेरिट्स के बिना उन्हें चुना जा रहा है या उन्हें लिया जा रहा है। नहीं, हम बात वही बार बार कह रहा हूँ जो मैं आपको भी समझाना चाह रहा हूँ और अपने जो दर्शक हैं उनको भी, कि वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल में फ़र्क है। जिस दिन वो आके वाइट बॉल क्रिकेट में बैक टू बैक सेंचुरीज लगा देंगे, इतना जबरदस्त स्ट्राइक रेट देंगे, अगर 80 बना देंगे पूरी टूर्नामेंट हाँ तो खेलेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि वो तो आप किसी को हटा के, किसी के छाती पे पैर रख के आप खेलने जा रहे हैं। हाँ। तो आपका बर्थडे है, शुभमन गिल का बर्थडे है, और मैं एज अ बैट्समैन बहुत लाइक करता हूँ। मैंने टेस्ट क्रिकेट जो देखी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स देखी हैं दो, चाहे एक हम बर्मिंघम की बात कर लें या जिस तरह से उन्होंने मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ किया के राहुल के साथ, ये सारी अच्छी यादें हैं जो शुभमन गिल के साथ है। लेकिन जब वही कहते हैं ना, बायस होकर बात नहीं करना, मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ, और मेरिट पे संजू सैमसन पहली मेरी पसंद होते हैं अगर मैं टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होता। हाँ। लेकिन शुभमन गिल बहुत बड़े बैट्समैन, और आने वाले टाइम में वो विराट से भी बेटर बैट्समैन बनेंगे, भी मैं कह रहा हूँ। बड़ा ब्रांड बन रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी हाल फिलहाल एशिया कप में अगर मैं टीम मैनेजमेंट होता, मैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा तो ओपन कराता, मैं गिल को खिलाता, नंबर 3 पे खिलाता, गिल को नंबर 3 पे खिलाता, और मैं शायद तिलक वर्मा को यहाँ पे ड्रॉप करता। तो ये मेरा जो प्लेइंग 11 ये होता है। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट की अलग सोच है, वो एक लेफ्ट हैंडर बीच में भी डालना चाहते हैं, तो फिर ऊपर से बली चढ़ेगी और बली संजू सैमसन की चढ़ेगी। तो जिस जबरदस्त यंगस्टर का आज बर्थडे शुभमन गिल, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी वो हैं। उसके अलावा बतौर भारतीय कप्तान जो टेस्ट रन उन्होंने बनाए, यानी अगर इंग्लैंड दौरे की बात करें तो 75.40 की औसत से 754 रन बनाए हैं। राजीव, ये कोई मजाक नहीं, मजाक नहीं है। दूसरा एक टेस्ट मैच में इतने ज्यादा रन बनाने वाले, ये बर्मिंघम टेस्ट मैच की बात हो रही है। उसके अलावा ये कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी, यानी उनके खाते में जबरदस्त कारनामा है वो ये कि टेस्ट इतिहास में एक मैच में 250 प्लस और दूसरे में 150 प्लस। ये भी अपने आप में एक अजूबा वाली बात है। तो ये हम उनके अजूबों की बात, सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। तो ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल की जितनी तारीफ की जाए
वो कम है, साफ कहा जा सकता है। देखिए अब ये संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं, अभी संजू सैमसन की जगह विराट कोहली ओपन कर रहे होते। हाँ। फिर मैं पूछता हूँ गौतम गंभीर से कि क्या आप ड्रॉप कर देंगे विराट कोहली को? हाँ। संजू सैमसन को आप खिलाएंगे? या 2024 में क्यों नहीं खिला दिया उन्होंने वर्ल्ड कप में? जब विराट और रोहित ओपन कर रहे थे, दिखाना चाहिए था हिम्मत। यशस्वी जायसवाल बहुत रन बना गए थे, आपने उनको साइड में रखा पूरे टूर्नामेंट में। तो ये गट्स दिखाना, मतलब उन्हीं लोगों के खिलाफ क्यों गट्स दिखाया जाता है जो जिनका बेचारों का कहते हैं ना, कोई माई बाप नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे नहीं बोल रहा है, कोई बड़ा क्रिकेटर बैक नहीं कर रहा है आपको। तो मैं बहुत जेन्युइन सवाल ये पूछ रहा हूँ कि रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, सारे लोग सब शुभमन गिल को बैक कर रहे हैं, संजू के लिए एक प्लेयर नहीं आ रहा बैक करने के लिए। तो अगर गट्स था तो 2024 में विराट ने कोई बड़ा काम नहीं किया था कि T20 में आपको खिला, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते थे। आप दिखाते, चलिए रोहित शर्मा कैप्टन थे, आपने खिलाया ठीक है, विराट कोहली को ड्रॉप करके दिखा देते अब 2024 में किसी की। भाई उस समय भी शुभमन थे, उस समय भी यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे सर। स्थिति वो है, राजीव, हंसी भी आती है बोलते हुए, लेकिन जिस तरह से अलग अलग फॉर्मेट्स के खेल शुरू हुए, टेस्ट, फिर 50-50, फिर 2020 10-10 का भी सुन रहे हैं, बहुत 100 शुरू हो चुका है ऑलरेडी इंग्लैंड में, होने जा रहा है। और क्या ये भी हो सकता है कि प्लेइंग 11 की जगह प्लेइंग 13 या प्लेइंग 15 हो जाएगा? नहीं 13 तो नहीं होगा, बट एक बात तो पंकज भाई होना चाहिए कि जो स्पेशलिस्ट है किसी फॉर्मेट का, चलिए बहुत रेयर बैट्समैन होते हैं शुभमन गिल जैसे, जो तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह को कहते हैं ना चैलेंज कर सकते हैं आप। बाकी आप बताइए ना, एक बैट्समैन कोई बता दिए, कोई एक में अच्छा है, कोई जैसे संजू सैमसन T20 खेलते हैं, T20 के बेस्ट प्लेयर है। श्रेयस अय्यर है, वो वनडे के बहुत बेस्ट प्लेयर है, T20 में नहीं आया, उनका दुर्भाग्य था। शुभमन टेस्ट में है, शुभमन टेस्ट में नहीं, शुभमन ऑल फॉर्मेट बैट्समैन है। मैं यशस्वी जायसवाल है, ऑल फॉर्मेट बैट्समैन है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। लेकिन जैसे विराट कोहली थे, विराट कोहली जैसे, या रोहित शर्मा थे, तो ऐसे दो बैट्समैन हैं आपके पास। बाकी जसप्रीत बुमराह है, वो बॉलर है, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। कुलदीप यादव एक और आपके पास ऐसा ऑप्शन है, लेकिन उनको कोच पसंद नहीं करते हैं। तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनना आज की डेट में पंकज भाई इतना चैलेंजिंग है, इतना बड़ा काम है, जो बहुत रेयर होता है। जो विराट ने किया, जो रोहित ने किया, आज की डेट में वो शुभमन करने जा रहे हैं। तो वो करने जा रहे हैं कि बीच में एक जो पड़ाव है, वो कहते हैं ना पैर आपको रखना पड़ेगा किसी पे। अब वो संजू सैमसन का होता है या तिलक वर्मा का होता है, जो चांसेस 90% लग रहे हैं कि आप शुभमन गिल के संजू सैमसन की छाती पे ही पैर रख के आगे जाएंगे। तो चलिए, आज बर्थडे है शुभमन गिल का, तो आखिर में कुछ अच्छी बात बोल दीजिए उनके। नहीं, वो अच्छा ही बोल रहा हूँ तब से, मैं तो अच्छा बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ऑल फॉर्मेट, देखिए मैं खुद ही कह रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान में अवेलेबल दो ऐसे बैट्समैन हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, तीनों फॉर्मेट चैलेंज, एंड शुभमन गिल, और दोनों कमाल के बैट्समैन है। यशस्वी टीम में नहीं है और शुभमन गिल अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप देख लीजिए T20 फॉर्मेट में। क्योंकि अगर कोई और कोच होता मे बी शुभमन गिल नहीं खेल रहे होते। लेकिन जैसे कि आपने कहा, चलते चलते एक अच्छी बात कर लें, तो अच्छी बात यह है कि जितना टाइम शुभमन गिल के पास है और जिस तरह से करसन घावरी ने उनको खोजा था 10 साल की एज में, मतलब 100 रुपये से आज 100 करोड़ के आदमी वो बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, और जो रिकॉर्ड्स आपने बताया तो बेमिसाल हैं, और आने वाले समय में और बड़े रिकॉर्ड्स वो बनाएंगे। इस बात की हम सब मतलब बहुत दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कह सकते हैं कि ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनना में अभी उतना ही टाइम आप उनको चाहिए, और एज अ बैट्समैन अपने आप को तीनों फॉर्मेट इसमें इस्टेब्लिश करने के लिए भी आपको समय चाहिए। क्योंकि बहुत लड़ाई है, देखिए तीनों फॉर्मेट, जैसा आपने कहा कि 13-14 ना खिलाने पड़ जाए, 11 अगर खेलेंगे और 11 में आने के लिए तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर फॉर्मेट में करना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने टेस्ट में किया। चलिए, सबसे बड़ी होती है गेम, तो एशिया कप अपने घर आना चाहिए, उस तरीके से प्रयास करने चाहिए टीम इंडिया को, और हमें बेहतरीन तरीके से इंतजार रहेगा 14 तारीख का, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मैच होने वाला है। तो एक बार फिर से शुभमन गिल को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से जो कड़क क्रिकेट देखते हैं कि आप लगातार अपनी भागीदारी बढ़ाइए, आप अपनी सजेशन दीजिए, आप किसी खास खिलाड़ी के बारे में कुछ हमसे बात करवाना चाहते हैं वो बताइए, और कुछ आइडियाज आपके मन में हो कि कोई आपको बात ऐसी लगती है। तो वोटिंग करा दी ना पंकज भाई कि संजू सैमसन या आज हमारे दर्शकों, कल हम लोग बताएंगे, या फिर शुभमन गिल, कौन टीम में होना चाहिए, ये जरा आप बता दीजिए, और हम इस पर चर्चा करेंगे, आपका नाम लेंगे जरूर। कल जो हम प्रोग्राम करेंगे कड़क क्रिकेट में, उस पर चर्चा होगी। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।